चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक रही है बीजेपी। आज कासगंज में चुनावी रैली करेंगे पीएम मोदी, विशाल जनसभा को करेंगे संबोधित। आज शाहजहांपुर का दौरा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, जनसभा को करेंगे संबोधित। बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में करेंगे चुनाव प्रचार। शाहजहांपुर के बाद बदायूं कासगंज के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। बरेली के दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी उम्मीदवार के लिए करेंगे चुनाव प्रचार। बरेली के बाद शाहजहांपुर का भी दौरा किया जाएगा। अखिलेश यादव का चुनाव प्रचार हुआ तेज, आज रामपुर में कैंपेन करेंगे अखिलेश यादव, शाहबाद में कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे बैठक। रामपुर का दौरा करेंगे जयंत चौधरी, रामपुर मणिहारन और गंगोह में करेंगे जनसभा। आरएलजी उम्मीदवार के लिए करेंगे चुनाव प्रचार। सहारनपुर में पीएम मोदी सीएम योगी ने की चुनावी जनसभाएं, अपने संबोधन में पीएम ने विपक्ष पर साधा निशाने, जनता से की बीजेपी को वोट देने की अपील। पीएम मोदी का समाजवादी पार्टी पर हमला, दंगों का जिक्र करते हुए कहा दंगाइयों को कोसने वाले आज गले मिल रहे हैं। जो लोग उस समय दंगाइयों को कोस रहे थे, वो इस चुनाव में दंगाइयों के साथ गले मिल रहे हैं। बरेली में अखिलेश यादव का सीएम योगी आदित्यनाथ पर तंज, कहा बीजेपी ने उन्हें भेज दिया है अपने घर। हमारे मुख्यमंत्री जाने कहां से चुनाव लड़ना चाहते थे, कभी देवल से चुनाव लड़ना चाहते थे, कभी मथुरा से चुनाव लड़ना चाहते थे, फिर अयोध्या से चुनाव लड़ना चाहते थे। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें घर पहले पहुंचा दिया। और रोजगार को लेकर अखिलेश यादव का वादा है, कहा सरकार बनते ही भरे जाएंगे सरकारी विभागों में खाली पड़े पद। इस समय में समाजवादी सरकार बनेगी तो 22 लाख तो केवल आईटी सेक्टर में बोल दिया है कि नौकरी दे सकते, रोजगार मिल सकता है, और जितने भी खाली पद सरकार के वो भरे जाएंगे। बरेली में ओवैसी का समाजवादी पार्टी पर हमला, कहा मुसलमान को कैदी समझते हैं अखिलेश यादव, सत्ता में रहकर वादे नहीं किए पूरे। ये अखिलेश यादव मुसलमानों को कैदी समझते हैं और ये समझते हैं कि उनको छोड़कर किसी को वोट नहीं देगा। अखिलेश यादव मुसलमानों का एम्पावरमेंट नहीं करना चाहते। उनका जो वादा था 2012 में कि रिजर्वेशन देंगे, रिजर्वेशन नहीं दिया। संभल में एआईएमआईएम के प्रमुख ओवैसी ने की जनसभा, बीजेपी एसपी बीएसपी प्रसाद निशाने, सीएम योगी पर निशाना साधा, कहा कि उनका हारना तो तय है। हरदोई में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की जनसभा, बीजेपी उम्मीदवार के लिए किया कैंपेन। जेपी नड्डा ने परिवारवाद को लेकर विपक्ष पर हमला बोला, कहा सारी पार्टियां हैं परिवार की पार्टियां। ये सारी पार्टियां परिवार की पार्टियां बन गई हैं, और मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, आप भारत का नक्शा उठा के देखिए, और ये भारत के लिए बहुत बड़ी राजनीतिक चुनौती है। डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किया जीत का दावा, कहा पहले चरण में 50 से 53 सीट जीतेगी बीजेपी। केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश यादव पर निशाना, अब अखिलेश जी को न नींद आएगी नहीं कोई सपना आएगा। समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी को रात में नींद भी नहीं आएगी और सपना भी नहीं आएगा, और सपने में कोई आएगा नहीं। प्रियंका गांधी ने मुरादाबाद का दौरा किया, कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में किया रोड शो, लड़कियों को बांटे लड़की हूं लड़ सकती हूं नाम के हैंड बैंड। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने बदायूं का किया दौरा, लोगों से की वोट की अपील, विपक्षी पार्टियों पर बोले गए हमले। कानपुर में अखिलेश पर जमकर बरसे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का, अखिलेश यादव के लिए आईटी का मतलब इनकम फ्रॉम टेरर होता है। अखिलेश जी के लिए तो आईटी इंसल्ट एंड टेरर है, और दूसरा इनकम फ्रॉम टेरर है, क्योंकि इनके जो लोग जिनको समर्थन करते हैं। अमरोहा में कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र चौधरी का चुनाव प्रचार, बीजेपी उम्मीदवार के लिए कैंपेन किया। वाराणसी कैंट से कांग्रेस प्रत्याशी राजेश मिश्र का विरोध, राजेश मिश्र को टिकट दिए जाने पर हो रहा विरोध प्रदर्शन। आप देख रहे रफ्तार के साथ सारी चुनावी खबरें। इलेक्शन रश में अब बारी है उत्तराखंड की चुनावी खबरों को देखने की। आज पीएम मोदी करेंगे चुनाव प्रचार, अल्मोड़ा में विजय संकल्प सभा को संबोधित किया जाएगा प्रधानमंत्री द्वारा। महिलाओं के लिए अरविंद केजरीवाल का वीडियो संदेश है कि वोट देने की अपील करते हुए कहा सरकार बनते ही हर महिला के अकाउंट में डाले जाएंगे 1000 रुपए।
गंगोत्री विधानसभा में कर्नल अजय कोठियाल का चुनाव प्रचार जारी रहा। कई गांवों में किया डोर टू डोर कैंपेन। चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक रही आम आदमी पार्टी। मनीष सिसोदिया ने किया खतीमा का दौरा। सीएम धामी पर बोला जमकर हमला। चुनावी दौरों में व्यस्त केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पिथौरागढ़ का किया दौरा। कांग्रेस को बताया रिमोट कंट्रोल से चलने वाली पार्टी। कांग्रेस नेता आचार्य कृष्ण ने किया हल्द्वानी का दौरा। कांग्रेस उम्मीदवार के लिए किया चुनाव प्रचार। कहा इस बार कांग्रेस की आंधी में उड़ जाएगी बीजेपी। आइए इलेक्शन रश में रफ्तार के साथ अब खबरें देखते हैं पंजाब के चुनावी गलियारों की। सीएम चन्नी ने होशियारपुर का दौरा किया है। तलवाड़ा में किया चुनाव प्रचार। लोगों से की वोट की अपील। चुनाव मैदान में उतरी नवजोत सिंह सिद्धू की बेटी भी राबिया सिद्धू ने जनसंपर्क अभियान किया। विक्रम मजीठिया पर निशाने साधे जमकर। राबिया सिद्धू का सीएम चन्नी पर तंज का 133 करोड़ का मालिक कैसे हो सकता है गरीब। राबिया सिद्धू ने खेला इमोशनल कार्ड का जब तक पापा नहीं जीतते शादी नहीं करूंगी। चुनाव प्रचार करेंगे अरविंद केजरीवाल की पत्नी। बेटी के साथ करेंगी कैंपेन। भगवंत मान की जनसभा में शामिल होंगी सुनीता केजरीवाल। अमृतसर के दौरे पर पहुंचे कांग्रेस सांसद रवनीत बिट्टू। नवजोत सिंह सिद्धू के समर्थन में जनसंपर्क अभियान किया। दिखाते हैं गोवा की चुनावी खबरें रफ्तार के साथ इलेक्शन रश में। पीएम मोदी ने की चुनावी रैली। गोवा की आजादी में पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के योगदान पर तंज कसा। का नेहरू चाहते तो आजादी के कुछ घंटों बाद ही आजाद हो जाता गोवा। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल ने घेरा बीजेपी कांग्रेस को। कहा अगर दोनों में से एक भी पार्टी सत्ता में आई तो गोवा को लूटना जारी रखेंगे। टीएमसी के सांसद अभिषेक बनर्जी का बीजेपी पे निशाना। कहा कि टीएमसी ने के गोवा राजनीति में आने के बाद ईडी ने 10 बार बुलाया उनको। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.